कन्वर्जन बेस के ऊपर आ जाएगा? सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर रहेगा शायद। कन्वर्जन ओनली कन्वर्जन के ऊपर रहेगा। पक्का सोच के बोलना है बिल्कुल। देखो मैं आपको केवल एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये आपको सोच के बोलना है कि मार्केट कहाँ पर होगा। सर मिनिमम कन्वर्जन तो ऊपर रहता ही है। मिनिमम कन्वर्जन के ऊपर रहेगा मार्केट। हाँ यस डन है, चलो यस यस। कन्वर्जन बेस के ऊपर रहेगा। राइट आंसर आपके पास ये है कि कन्वर्जन बेस के ऊपर रहेगा मार्केट। अगर क्लाउड के ऊपर रहेगा तो कन्वर्जन बेस के। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि कन्वर्जन लाइन ऊपर होनी चाहिए कि बेस लाइन, छोड़ दो उस बात को, लेकिन दोनों के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? ठीक है yes. अभी मार्केट क्या करेगा? मार्केट को यहां ना बाय करके कम से कम अपने प्रीवियस हाई के ऊपर बाय होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। लेकिन कल से और आज में फर्क क्या है? आप कल का पॉइंट देखो और आज का पॉइंट देखो, क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है? yes. हाँ या ना? जा रही है? सही है या गलत है? कोई बता दे, सही या गलत? सही है, सही है सर। लेकिन क्या बाय आ गई? अभी नहीं आई ना। नो, मेरे को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर मिल रहा है? क्या क्लाउड पहले? हाँ या ना? पहले क्या रेजिस्टेंस मिलेगा? क्लाउड। क्लाउड मिलेगा पहले, मतलब क्लाउड से टकरा के मार्केट वापस आ सकता है कि नहीं? यस आ सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर चाहेगा तो क्लाउड से टकरा के वापस आ जाएगा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये क्लाउड है और अभी कन्वर्जन लाइन नीचे है, तो दैट मीन्स मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज में कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा सा जाने को ऊपर भी जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा, जाने को ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लाउड के टच करके थोड़ा सा वापस आ सकता है, ये हमें पता है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैंने दो चीज बोली थी। जो कोई भी नए ट्रेडर्स हैं, देखो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर एक इंडिकेटर, एक या दो इंडिकेटर, अभी नए में, बाकी आप कैसे भी करिएगा, ऊपर एक दो इंडिकेटर और नीचे एक ऑसिलेटर जरूरी है कि नहीं है आपकी सेफ्टी के लिए? राइट है। बाद में आप कैसे भी काम करना, लेकिन अभी के लिए आप ये दो चीजें जरूरी होती है। कोई सा भी, मैंने आपको बोला था कोई सा भी एडीएक्स ही ले लो, आपको एडीएक्स समझ में आता है तो एडीएक्स ही ले लो। इसकी एडीएक्स लाइन हटा देना यहां से, और देखो ऐसे चलो। मार्केट आपको इस समय क्या बोल रहा है प्लीज बताएं? एडीएक्स लाइन आप बता रही है, राइट है, आप बता रही है, ये बोलते हैं अभी निकलने की जरूरत इसमें से नहीं है, तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा। और क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी कन्वर्जन लाइन जो है वो आपके क्लाउड से दूर ट्रेड कर रही है, तो मे बी पॉसिबल कि आपका मार्केट अभी यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर चलेगा। तो अभी थोड़ी देर मेरे को वेट कर लेना चाहिए। तो एक ऑसिलेटर, कोई भी ऑसिलेटर को कैसे यूज करेंगे? देखो ऑसिलेटर को ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर गया तो बाय कर लिया, ये गलत है, ये गलत है। आपका इसका ऊपर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि नहीं? यस और नो? क्या ऊपर का कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इसका? हाँ या ना? ठीक है। कभी भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको अभी एकदम से मार्केट की समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे टाइम पर आप कॉम्बिनेशन बना लो। कॉम्बिनेशन बनाते हो, जब आप ड्रेस बनाते हो तो कॉम्बिनेशन करते हो कि नहीं? मैरिज पार्टी में जाते हो कॉम्बिनेशन बनाते हो, बस वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है ये समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं चीका उस पेन को हटा देता हूँ, वो आपकी लाइन ज्यादा कर रही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो समझना है, मार्केट अगर मैं एडीएक्स को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, मैं बोलता हूं मेरा एडीएक्स कहीं पर भी नहीं है, आपका बाय कहां पर होता है प्लीज बताएं? क्या बाय कन्वर्जन बेस के ऊपर होता है या क्लाउड के ऊपर होता है? हाँ या ना? ऐसी होता है, ऐसी जगह कहीं बाय करते हो आप, भाई ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, कहीं पर भी बाय, कोई सी भी आप पिवोट के, इवन पिवोट है, पिवोट के ऊपर ही बाय। तो आपको क्या करना है, जब आपका यहां पर मार्केट जा रहा हो तो आपका नीचे का इंडिकेटर आपको बाय में होना चाहिए कि नहीं? ऑसिलेटर। हाँ या ना? समझ में आया पॉइंट? मैं आपको एक जगह दिखाता हूं, यही जगह पकड़िए, यही जगह, ये जगह जब मार्केट ऊपर गया तो क्या आपका ये बाय में था एडीएक्स? प्लीज बता दें, क्या बाय में चल रहा है? मार्केट ऊपर गया। अब हमारी एक दिक्कत और भी है, जो हम दिक्कत को पाल के रखते हैं, पूरी जिंदगी पाल के रखते हैं। हमें लगता है कि जैसे ये मार्केट बाहर निकला तो डॉट क्रॉस ओवर ना यहां होना चाहिए, कोई कंडीशन तो नहीं है?
हाँ या ना? कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट क्या पहले से एडीएक्स बाय में आ सकता है? कोई बताए प्लीज। यस सर। आ सकता है ना? आ सकता है। तो मेरे को क्या चाहिए, कभी भी आप ट्रेड करते हो आप ये सोचो कि आपका मार्केट जब बाय दे रहा है ऊपर, तो नीचे एडीएक्स बाय में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ क्रॉसओवर आएगा। क्रॉसओवर पहले हो सकता है आराम से। आप यहाँ पर चेक करो आपका मार्केट कब तक आपका क्रॉसओवर लेके बैठा है, ऊपर से और नीचे कंबाइन करके। देखो यहाँ से आपका बाय आया और ये इसने क्रॉसओवर डाउन किया, देखो ये आपका कन्वर्जन बेस के नीचे आया मार्केट। कोई सी भी जगह ए टू जेड कोई सी भी जगह पकड़ो आप, जब भी मार्केट बाय में गया होगा, ठीक है, तब आप देखो ये सेल में आया। देखो ये मार्केट सेल में आया, यहां पर क्या होना चाहिए प्लीज बताएं, नीचे सेलिंग में आना चाहिए एडीएक्स की नहीं आना चाहिए? जरा जाके देखो क्या एडीएक्स सेल में है? यस सर। सेल में बैठा है। तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन लगा लो। मैं ये बोल रहा हूं आप कॉम्बिनेशन के साथ चलो। चाहे तो आप लो ब्रेक होने पर भी आप बाय कर सकते हो, मतलब पुट बाय या कॉल सेल कर सकते हो, जो भी करना चाहो। इसको और तरीके से ढूंढ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जिससे मर्जी आप जाना चाहो उससे जाओ। देखो मैं क्लाउड हटा देता हूँ, क्लाउड भी हटा देता हूँ। क्लाउड के बगैर आप काम करते हैं, कोई सा भी पॉइंट आप पकड़ लो, मैं रैंडम पकड़ता हूँ। देखो यही पॉइंट है, मेरे को नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा होगा। देखो ये पॉइंट है, किसी भी इंडिकेटर के साथ काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या मेरा यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है? हो रहा है? हाँ सर। मेरे को तो नहीं पता नीचे क्या हो रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना एडीएक्स को यूज करो। क्या देखना है एडीएक्स में? यस, क्रॉसओवर मिलना चाहिए कि नहीं? यस। जरा चेक करो क्या क्रॉसओवर है आपका जब मार्केट नीचे आ रहा है तो? क्या सेलिंग ही है? यस। आपकी सेलिंग पहले से शुरू हो चुकी है, और जब मार्केट अपने लो को क्रॉस कर रहा है तो सेलिंग में है, मतलब मैं सेलिंग में रह सकता हूं। ये आप छोटा सा पॉइंट साथ में रख सकते हो। तो ऊपर आप एक इंडिकेटर कोई भी और नीचे एक ऑसिलेटर अपने साथ में रख लो। सेम केस अगर आपका हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या होना चाहिए? यस, क्या आप अगर आपका हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या एडीएक्स बाय में होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा कोई एन वेव ब्रेक हो रही है और एडीएक्स बाय में नहीं है, तो इसका मतलब ये बाय मेरे को नहीं मिल सकता ना? हाँ या ना? नहीं मिल सकता। अब इसी पॉइंट को मैं यहां पर देखता हूं निफ्टी में ही, निफ्टी में ही। और अगर मैं यहां से जाके देखता हूं तो निफ्टी लास्ट में क्या कर रहा है, इसको जरा चेक करें। और इस समय अगर मैं देखता हूं बाय, तो क्या हो रहा है? देखिए ये बाय में है इस समय। ये बोल रहा है रुके रहो या नहीं? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप सेलिंग में आ जाओ हटके। नो सर। एडीएक्स बाय में, तो मैं बाय में रुक सकता हूं। अब देखो एडीएक्स को और कैसे यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी यूज करो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समय बड़ा टाइम फ्रेम बाय में नहीं है एडीएक्स का, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में नहीं है, उस समय आपको बड़ी बाय मिलेगी जब ये बाय में आएगा। देखो जरा वन डे का एडीएक्स क्या बोल रहा है, प्लीज बताएं आपको। अभी अभी सेलिंग में है, आपको बड़ी बाय, ये देखो तब से सेलिंग में आ गया था, यहाँ पर बाय में गया था। इसका मतलब जब तक ये बाय में नहीं आएगा तब तक आपका मार्केट बाय में नहीं आएगा ना? कोई बताए? तब तक मार्केट बाय में नहीं आएगा। बस छोटे टाइम फ्रेम में बाय है, ले सकते हो आप। अगर एनवेव ढूंढते हो तो एनवेव क्या आपकी ये वाली है? देखो लास्ट ये वाली है, तो क्या इसके ऊपर बाय होगा? हाँ सर। रूल तो यही बोलता है ना, इसके ऊपर आपकी बाय है, उसके ऊपर बाय लेके चल सकते हो। हाँ सर। ये वन डे बोल रहा है। तो लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब मार्केट इसके ऊपर चले तो एडीएक्स बाय में आ जाना चाहिए कि नहीं? यस। लेकिन अभी तो नहीं आए, अभी तो नहीं आए। तो अभी क्या मैं वेट कर सकता हूं थोड़ा सा? हाँ या ना? आराम से वेट कर सकते हैं। तो अभी वेट करना है हमें थोड़ा सा, और देखना है मार्केट यहाँ पर क्या करता है। आराम से बैठें और देखें कि मार्केट क्या करता है। मैंने यहाँ पर से 1 घंटे का टाइम ले रहा हूँ। 1 घंटे के टाइम में मार्केट अभी जो है वो दिखा रहा है कि अभी आप रुके रहो, कहीं ना कहीं से मार्केट कोई सपोर्ट ले सकता है आराम से। और अभी मैं बैठा हूँ, और अगर मैं क्लाउड लगाता हूँ तो क्लाउड मेरे को सेलिंग कब बोलता है? यस, कोई भी बताए सेलिंग कब होगी? इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सेलिंग कब होगी? यस, क्या बेसलाइन के नीचे? यस सर। दो तरीके से सेलिंग, दो तरीके से सेलिंग। पहली सेलिंग कौन सी? एन वेव के बेस पर सेलिंग। दूसरी सेलिंग कौन सी? कन्वर्जन बेस लाइन के बेस पर सेलिंग। दो तरह की सेलिंग आपको जरूरी पड़ेगी यहाँ पर। आप जब बात करते हो एन वेव के हिसाब से सेलिंग, तो क्या मार्केट की एक वेव ये वाली है, यहां से लगा लो,
क्या ये डाउन है? राइट। दूसरा डाउन ये वाला है, राइट। ठीक है। हाँ। तीसरा डाउन मार्केट ने छोटा सा ये बनाया, मगर ये आसपास ही है तो हम इसी को रख लेते हैं। तो क्या इसके नीचे या बोलो बेस लाइन के नीचे सेलिंग है? यस। राइट है। आप अपनी बाउंड्री बना लो। बाउंड्री कैसे बनाना? चाहे तो वन डे की बाउंड्री बना लो, चाहे तो आपका इस समय देखो, आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, ऐसे भी नहीं करना चाहते, कैंडल कैंडल खेलना चाहते हो, जो मर्जी जैसे मर्जी करो। कल की कैंडल कहां पर है? प्लीज कोई भी बताए, कल की कैंडल कहां है? क्या ये हाई है? हाँ सर। कल की कैंडल का हाई है, कल की कैंडल का लो ही है। मेरी फुटबॉल खेलने के लिए बाउंड्री बन गई? यस और नो? मेरी बाउंड्री रेडी है? यस सर। कब बाय होना है? यस कोई भी बता दे, कब बाय होना है? हाई के ऊपर या नहीं? हाँ। और क्या हाई के ऊपर जाने के लिए, क्या हाई के ऊपर जाने के लिए इससे पहले अपने हाई को क्रॉस करना पड़ेगा आज के? यस सर, बिल्कुल। यस सर। करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी छोटी लाइन डाल देता हूं, तो अब मैं यहां से ऊपर लाइन डाल देता हूं, ये मेरा हाई है। अब अगर मैं 1 घंटे में जाता हूं तो इसको कम से कम ये मेरी बाउंड्री रेडी हो गई है। मार्केट को कम से कम किसके ऊपर चलना पड़ेगा? आज का हाई ये बना हुआ है, इसके ऊपर तो चलना ही पड़ेगा कि नहीं? चलना पड़ेगा। और इस पॉइंट के ऊपर मेरी बाय है अच्छी, मतलब मैं एक बार को बाय में जा सकता हूं। राइट, यही हो रहा है कि नहीं? यही हो रहा है। हाँ सर। तो क्या अब मेरे को वेट कर लेना चाहिए? हाँ सर। वेट करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी, मेरे को यहाँ पर वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको बाय देगा। और सेलिंग कहां पर हो गई? यस, सेलिंग कहां पर होगी? सेलिंग के लिए भी बाइंग के लिए भी रेडी रहे बिल्कुल। अपनी बाउंड्री बना ले, जहां पर आपको सेलिंग दिखती है फिर वहां मैं सेलिंग करूंगा। आप देखो ये लो, लास्ट लो यही है। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया और बेस लाइन के भी नीचे आए, मेरी सेलिंग बनती है कि नहीं? हाँ सर। बनती है। एडीएक्स भी सेलिंग देना चाहिए मेरे को, मैं सेलिंग कर लूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन जब तक मेरे को एडीएक्स सेलिंग नहीं देगा, मार्केट लो के नीचे नहीं आएगा, मार्केट बीच में बैठा है, तो क्या मैं सेल कर लूं? बिल्कुल भी नहीं ना। नो, गलती से भी नहीं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी से चलने दो। निफ्टी बैंक भी देख लो, निफ्टी बैंक भी देखो अभी नीचे बैठा है। निफ्टी बैंक का लो कौन सा बना है प्लीज बता दे? निफ्टी बैंक का लो 1 घंटे का, क्या आपका लो ये वाला बना है? यस। इसका मतलब निफ्टी बैंक का जो सेलिंग आएगी वो किसके नीचे शुरू होगी? इसके नीचे ना। यस। इसके नीचे मेरी सेलिंग शुरू हो जाएगी निफ्टी बैंक की। तो अब अगर निफ्टी बैंक नीचे आया तो हमें निफ्टी को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन जब तक अभी वो ऊपर है तब तक मैं इसकी सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। और इसकी बाइंग कहां पर होगी? यस, बाइंग कहां पर होगी? क्या इसके ऊपर? डन। मतलब निफ्टी बैंक की बाय भी नहीं है अभी, सीधा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट अभी कुछ रिएक्शन नहीं दिया। और हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट ऐसे बीच में बैठा है, ऐसे बीच में बैठा अपने रैली के, तो इसको इधर साइड जाने दो, या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे। बीच में सही जगह नहीं है ना कभी भी। ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो खिसकेगा ना आपका मार्केट। अगर ऐसे गया यहां पर बीच में, इसे जहां जाना है उसके हिसाब से जाएगा कि नहीं जाएगा? कल को आपको यहां खुला मिलता है, क्या मतलब हुआ? इंडिकेशन क्या हुआ? अगर कल ऊपर खुलता है, चलता है, इसका मतलब बाय की कोशिश कर रहा है कि नहीं? कल अगर नीचे खुलता है, क्या मतलब हुआ? सेल की कोशिश कर रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं बोलेंगे सेल हुआ, लेकिन सेल की कोशिश तो कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। राइट है। तो अब हमेशा आपको क्या करना है, ऐसी जगह पर जब मार्केट बीच में लटका हुआ, तो आपका कॉफी बड़ी अच्छी काम करेगी या नहीं? कोई बताए? यस सर। राइट है। आराम से बैठो और कॉफी पियो। मार्केट को अभी टाइम कौन सा होता है हमें देखने का? कोई भी बता दे, टाइम कौन सा होता है हमारा देखने का? 10-15। 10, 10:15 बजे। 10-15। मेरे को 10:15 की कैंडल चाहिए कि नहीं? और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि कौन सा टाइम फ्रेम वैलिड टाइम फ्रेम नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक वैलिड टाइम फ्रेम नहीं है ना। राइट है। क्यों नहीं है? कोई भी बता दे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको 15 मिनट की कैंडल पे दिखाया था। अभी ये कौन सा था? ये था कि नहीं? ये वाला फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ये था। ये फॉल्स ब्रेकआउट इसने किया था पूरा। ठीक है। तो 15 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही आधे घंटे जाके देखोगे, ये आपके सर यहाँ पे 21:09 फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हो रहा है? देखो, फॉल्स ब्रेकआउट करने के ना, पता है, बहुत सारे तरीके होते हैं।
फॉल्स ब्रेकआउट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जनरली क्या होता है, ये एक सपोर्ट है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा और विक बना के ऊपर चला जाएगा, तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया कि नहीं, विक आ गई ना खाली नीचे। एक तरीका ये हो गया, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट में काउंट होता है, ये सबसे अच्छा फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, अक्सर हम किसी लेवल पे फॉल्स ब्रेकआउट को चेक करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। हैमर भी फॉल्स ब्रेकआउट के उसमें आएगा। हाँ, लेकिन हैमर का केस समझो कि हैमर का केस समझो, हैमर कहाँ पर बन रहा है। मैंने अगर आपको ये बोला ये, और मार्केट में हैमर बन रहा है यहाँ पर देखो ऐसे, लेकिन ये नीचे गया ही नहीं है, तो फॉल्स ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं ना, लेवल तो वही अनटच है कि नहीं है। लेकिन अगर यही हैमर आपका ऐसे बन जाए तो ये फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस चला गया कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब केस क्या होता है, जब हम कभी भी किसी लेवल का ब्रेकआउट चेक करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मार्केट आया नीचे, मार्केट आपका नीचे आया और हो सकता है ये नीचे क्लोज भी हो जाए, राइट। पॉसिबल है कि नीचे मार्केट कहीं क्लोज भी कर जाए, तो हमारे हिसाब से तो लेवल ब्रेक हो चुका कि नहीं, लेवल तो ब्रेक हो चुका है, मार्केट तो नीचे चलना चाहिए। लेकिन अब केस आपका नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे चलनी चाहिए कि नहीं। ये दूसरे तरीके का ब्रेकआउट। मैंने पहला ब्रेकआउट बताया कौन सा, पहला ब्रेकआउट आपके पास हुआ कि ऐसी कोई कैंडल बनी तो ये फॉल्स एफ भी हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये भी फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन ये समझिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, इसने नीचे क्लोज कर दिया ना, कैंडल नीचे क्लोज हो गई। तो लेकिन अभी क्या हो सकता है, अभी भी इसके पास चांस है कि वापस सपोर्ट पकड़ जाए, अभी भी चांस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके नीचे मार्केट को चलना चाहिए। अब एक केस और होता है, अब तीसरा केस समझिए, जो ये वाला, ये थर्ड केस है। अब समझना इसको, ये आपके पास मार्केट नीचे क्लोज हुआ, ये मार्केट नीचे क्लोज हुआ, और ये सपोज 15 मिनट की कैंडल थी, और मार्केट क्या करेगा, यहां पर ओपन होगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट नीचे करेगा और वापस भाग जाएगा। यहां पर यही हुआ कि नहीं, क्या देखने को मिला। इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट समझने का पॉइंट होता है, क्योंकि यहां पर ही हम फंसते हैं। देखो ये लो है, मार्केट ने क्या नीचे क्लोजिंग कर दी, बिल्कुल क्लोजिंग कर दी। मार्केट ने यहां पर खोला और इस लो के नीचे देखो आया, फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस, यही किया कि नहीं। इससे बचने हमारी एंट्री होती है। हाँ जी, अब देखो इसके नीचे एक बार समझो प्लीज, एक बार समझो जरा, यहाँ पर इस वाले फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका क्या होता है। इस फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो कैंडल नीचे क्लोज करे, सपोज ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इससे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट कम से कम, वो इसके नीचे क्लोज हो जाने दो। गॉट इट। सर विक के साथ या विदाउट विक? विक के साथ बिल्कुल ठीक है। ये आपका 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम ले रहे हो, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 10 मिनट की कैंडल कम से कम, और अगर 15 मिनट ले रहे हो तो कम से कम 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाने दो। अब जो कैंडल क्लोज होगी उसके नीचे आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। मेरा पॉइंट समझे। बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, हाँ जी, इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल, ओके, ये नहीं कटेगा जल्दी से। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट को नोट करो, ये आपका सपोज मैं 15 मिनट की कैंडल ले रहा हूँ, ये 15 मिनट है। अगर आप यहाँ से 5 मिनट की क्लोजिंग देख लोगे, उसके ये क्लोज हो जाने दो इस कैंडल को, उसके बाद मार्केट नीचे चलेगा तो फिर मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। ये आपका सिंपल सा तरीका होता है। क्लोज पे रहेगा क्या? तो एग्जैक्ट एंट्री क्लोज पे रहेगा या एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे रहेगा? तभी क्लोज पे एग्जैक्ट रहेगा या एंट्री उसके लो देखो पे रहेगा? होता क्या है, देखो जब आपका मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट कर लेता है। लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा ये कैंडल कैसी कैंडल क्लोज हुई, इस बात का ध्यान रखना। नीचे कैसी कैंडल क्लोज हुई ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की और ऐसी हो जाती है तो क्या बोलोगे, बाइंग प्रेशर आ रखा है इसमें या नहीं। मैं बना के दिखा देता हूं, अगर नीचे ऐसी कैंडल क्लोज हो गई तो क्या बोलोगे, बाइंग प्रेशर है इसमें, ठीक है। लेकिन नीचे वाली कैंडल फुल लेंथ पे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, छोटी मोटी भी तो चल जाएगी। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर छोड़ दो, कलर फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। लेकिन
अगर रेड कलर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कलर फिलहाल छोड़ भी दोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका अच्छी कैंडल नीचे आएगी, अब ये मार्केट नीचे चलेगा, आराम से नीचे चलेगा। ये आपका तरीका है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। कहीं पर भी आप देखो ये ट्रेड ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा, किसी जगह पर भी। यहाँ कोई भी आपका लेवल देखो, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर जरा चेक करें, इस लेवल के नीचे क्या हुआ प्लीज बताएं। क्या ये क्या हुआ था, कोई बताए ये क्या था? मार्केट यस, फॉल्स ब्रेकआउट। नीचे इसके नीचे देखो फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज किया? नहीं किया। एक मेरे को 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, तो पहले बड़ा टाइम फ्रेम, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम। अभी देखो मार्केट और था बोले? कि जैसे कैंडल टू कैंडल ब्रेकआउट देखेंगे तो सर विक अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे गई है या बॉडी को जाना चाहिए? बॉडी होनी चाहिए, बॉडी होनी राइट, बॉडी होनी चाहिए, राइट है, बॉडी आपके काम करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट का देखो, ये मैं 15 मिनट की कैंडल लगा के बैठा हूँ, छोटा सा टाइम फ्रेम। अब मेरे को ये बताओ कि इसके सपोर्ट कौन कौन से हैं, जल्दी से सपोर्ट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, मैं और छोटा कर देता हूँ। 15 मिनट का और बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट करो, 1 डे का सपोर्ट। 1 डे का कौन सा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज बताएं इस समय कौन सा सपोर्ट 1 डे का बनेगा? एनीवन? 21 तारीख का लो। 21 तारीख का लो। हाँ भैया। लेकिन मार्केट तो ऊपर है, मार्केट तो ऊपर है, तो मार्केट अच्छा, हमेशा जो नीचे का सपोर्ट ढूंढते हो, एक सपोर्ट ऊपर का ढूंढो। आप कहने के लिए रेजिस्टेंस बोलते हो, लेकिन ऊपर का वो सपोर्ट होता है। तो 16 क्या तारीख का मार्केट है, का ये 16 सपोर्ट है? यस। ये दिख रहा है पीछे का, ठीक है। और अगर करंट से कंपेयर कर लोगे, करंट से कंपेयर कर लोगे तो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, हल्का सा हो सकता है ऐसे। इसका वाला हाई, इसका वाला हाई और ये वाला, इसका मतलब ऊपर की तरफ ये वाला सपोर्ट है, डन है। नीचे की सपोर्ट, नीचे की तरफ का भी सपोर्ट में मार्क कर लेता हूं। नीचे का सपोर्ट कौन सा है, ये वाला, सही लगाया? हाँ यस सर। ये वाला अभी तो फिलहाल ये वाला सपोर्ट है ना, अब तोड़ेगा तब की बात करेंगे, राइट है। मार्केट कौन से सपोर्ट से वापस गया, इस वाले, बिल्कुल राइट है, नीचे वाले सपोर्ट से वापस गया है और इस वाले सपोर्ट पर है। मार्केट को इस समय क्या करना चाहिए, मार्केट को ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं? एन वेव का यही सपोर्ट है क्या, कोई बताए? हाँ सर। 1 घंटे में, 1 घंटे में ये सपोर्ट है और ये लो है। तो आप लो को मार्क करके बैठ जाओ। मैं एक रेड यहाँ पर लाइन भी डाल देता हूं, आप यहाँ पर इस लाइन को मार्क करके बैठ जाओ। अगर इससे ऊपर मार्केट है तो सेलिंग की जरूरत नहीं है, सही बोल रहा हूं? अगर इससे ऊपर मार्केट है तो अभी सेल नहीं करना। हाँ, उसके नीचे चलेगा तो हम जरूर सोचेंगे। मार्केट का सपोर्ट 15 मिनट का सपोर्ट ढूंढते हैं। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूं और 15 मिनट या आधे घंटे में ले आता हूं, तो मार्केट का इस समय सपोर्ट कौन सा है, कोई भी बता दे? क्या ये वाला ऊपर 1 घंटे का सपोर्ट ये रहा है, 1 घंटे का देखो इस समय 1 घंटे का सपोर्ट ये है, 15 मिनट का सपोर्ट ये बनना चाहिए और मार्केट अपने पहले सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रहा है। यही हो रहा है या नहीं, कोई भी बताए? यही हो रहा है, पहले सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रहा है। तो अब दूसरा सपोर्ट कौन सा हुआ, क्या मार्केट अगर नीचे आता है तो ये सपोर्ट लेना चाहिए, और मार्केट नहीं आता नीचे तो क्या ये सपोर्ट लेना चाहिए? यस, ये होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें कन्वर्जन बेस लाइन को बीच में डाल देता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं बोलता हूं मैं तो भाई क्लाउड कन्वर्जन लाइन बीच में डाल देता हूं, तो अब बताइए क्या मार्केट इस समय कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है? हाँ या ना? 1 घंटे में भी क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर है मार्केट, राइट? हम जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं यहाँ आना चाहिए, वहां आना चाहिए। 1 आवर में क्लाउड क्या बोल रहा है मेरे को? 1 आवर में मार्केट में हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि जब तक कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं चली जाएगी बाय तो आ ही नहीं सकता ना, नो सर। क्लाउड के पास में। ये बात हमने करी है या नहीं, कोई बताए? हाँ सर। हाँ करी सर। है नहीं बात तो अभी तब तक तो बाय आपका आएगा नहीं, तो आपको 1-2 घंटा और भी ले सकता है मार्केट। यस। अब मार्केट के सपोर्ट कौन कौन से, क्या मार्केट का एक सपोर्ट ये वाला और एक सपोर्ट ये वाला है? यस। 2 सपोर्ट मार्केट के पास में, ठीक है। अभी यहाँ पर वेट करते हैं कि मार्केट करेगा क्या।
वेट कर रहा हूं मैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट का ये वाला 1 घंटे का सपोर्ट, ये 1 घंटे का सपोर्ट और ये 15 मिनट का सपोर्ट, एक सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा मार्केट को या नहीं? यस, हाँ सर। क्या एक सपोर्ट लेना ही पड़ेगा मार्केट को? बिल्कुल ना, हाँ सर। मजबूरी है उसकी सपोर्ट लेना। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं कि कौन सा सपोर्ट मार्केट लेगा। अब इसके ऊपर भी एक बात, क्या मेरे को इसको मैं सब हटा भी देता हूं, देखो ये तो मैं आपको एक एक चीज बताता जा रहा हूं। अब यहाँ पर मार्केट कोई ना कोई सपोर्ट तो ले लेगा, मेरे को बस वेट करना है कि मार्केट कौन सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर मैं बोलता हूं मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पकड़ता है तो वापस ऊपर चले जाना चाहिए कि नहीं? यस। अगर सपोर्ट पकड़ता है चले जाना चाहिए, राइट है। अभी मार्केट नहीं गया, अभी मेरे को देखना है ऊपर चलना चाहिए। अब अगर मैं ऐसे नहीं बोलता, इसको मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ, नए लोग भी हैं यहाँ पर, दूसरे तरीके से बात करते हैं। जरा मेरे को बताइए इसका बाय कहां पर है इस समय बाय कहां पर है? यस, सबसे पहले बाय इसके ऊपर था, राइट? अपने हाई के ऊपर। यस। ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार है, रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर ही बाय है। हाँ या ना, रूल के मुताबिक तो उसके ऊपर ही बाय है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर चलना चाहिए, राइट है। सब मानते हो इस बात को? तो अब जरा 5 मिनट चलिए, 5 मिनट में अगर मैं बोलता हूं ये 5 मिनट है, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम लेता हूं तो ये इनसाइड बार है। आपका मार्केट किसके ऊपर? इस पुरानी वाली कैंडल, ये तो इनसाइड बार हुई सारी के सारी, तो क्या इसके ऊपर ही बाय मिलेगा 5 मिनट का? राइट है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या इसको ऊपर चलने के लिए कम से कम अपने हाई को क्रॉस करना पड़ेगा? यस या नो? सही बात गलत बात कोई बताए? राइट है। हाँ सर। लेकिन क्या अभी चल गया है मार्केट ऊपर? नो सर। नहीं, अभी तो नहीं चला। तो अब मेरे को यहाँ पर वेट करनी चाहिए। हमने कौन कौन से सपोर्ट मार्क किए थे, कोई भी बता